हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों के विकास में विद्यालय की भूमिका, जो कि अभिकरण का है। हम लोग देखे थे शिक्षा के अभिकरण में। फर्स्ट हम लोग देखे शिक्षा के अभिकरण, वर्गीकरण। उसके बाद देखे थे कि फैमिली की क्या भूमिका है, बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है। दूसरा देखे थे बच्चों के विकास में समाज की क्या भूमिका है। आज देखेंगे बच्चों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। और अभिकरण का जो चैप्टर होगा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। तो यह वीडियो नंबर 3 है। अगर वीडियो 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 और 2 का लिंक मैं दे दूंगा। पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों के विकास में विद्यालय की भूमिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीईओ एग्जाम के लिए, बीईओ एग्जाम के लिए विद्यालय बच्चों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटीग्रेट डेवलपमेंट के लिए विद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब सभी तरफ से यह विकास करता है बच्चे को, सभी तरह से। यहाँ पर बच्चे को ना केवल एकात्मिक ज्ञान मिलता है बल्कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास भी होता है। देखो, विद्यालय के द्वारा सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। डायरेक्ट पूछेगा कि विद्यालय के द्वारा बच्चों का क्या क्या विकास होता है, तो ये तीनों ऑप्शन देगा, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। और डी में दे देगा इनमें से सभी। मारेंगे डी, मारेंगे डी को सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा। मतलब विद्यालय में हमको जो विकास होता है इंटीग्रेटेड होता है, सभी प्रकार के, सामाजिक होगा, मानसिक होगा, शारीरिक होगा, इन सभी का। तो विद्यालय निम्नलिखित तरीकों से बच्चों के विकास में योगदान करता है। किस तरीका से बच्चों के विकास में भूमिका निभाता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ए टू जेड देखेंगे, ए टू जेड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है कि शिक्षा और ज्ञान का विस्तार, शिक्षा और ज्ञान का विस्तार, शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। एक तो शिक्षा भी मिलता है और दूसरा ज्ञान। जो ज्ञान होगा एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, तेरा नॉलेज बढ़ जाएगा, नॉलेज जो होगा बढ़ जाएगा। विद्यालय बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, अलग अलग विषय का ज्ञान देता है कि नहीं। एसएसटी, मैथ, साइंस, उर्दू, बांग्ला, खोटा, इस तरह के बहुत सा हमको ज्ञान मिलता है, जिससे उसकी सोच की क्षमता और बौद्धिक विकास होता है। उसका बौद्धिक विकास, उसकी सोचने की क्षमता एक अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है उसका नॉलेज। ठीक है, अगर तुम जब 5 क्लास में था और 10 क्लास में था तो दोनों के नॉलेज में किस टाइप से एक्सपैंड हुआ, तो वह नॉलेज कहाँ से मिला, वह नॉलेज के एक्सपेंडर कहाँ से। जो ये बच्चा था, इस बच्चा जब 5 क्लास में था, और यह बच्चा, ये नुन्नू सा बच्चा जब 5वां में था, और ये मुन्नू सा बच्चा जब 10वां में आ गया है, 10वां क्लासवा में, ये मुन्नू सा हेलो लो 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 आ गया यहाँ 10वां में। तो इसका जो नॉलेज है, इसके तुलना में सोचने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ गया। तो कौन बढ़ाया, कौन बढ़ाया? स्कूल बढ़ाया, विद्यालय बढ़ाया, या तो समाज या तो परिवार। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा हम लोगों को शिक्षा मिलता है। तो यही बोला गया ज्ञान का विस्तार, ज्ञान एक्सपेंड हो गया। ज्ञान क्या है एक्सपेंड, इसमें क्या मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान बढ़ गया। क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ा। ठीक है, हाँ बोलो ठीक है। मास्टर सही बोल रहा है कि नहीं बताओ, मास्टर सही बोलता है। उसके बाद सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। विद्यालय में बच्चों को साथ में काम करने, दोस्तों से संवाद करने और टीम वर्क का अनुभव मिलता है। यह उन्हें सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। मतलब एक तो ये संवाद भी सिखाता है कि तुम अपने परिवार, समाज के लोगों के साथ किस टाइप से बात करोगे, किस टाइप से संवाद करोगे, उसके बारे में भी बताया गया है। मतलब ये जो बच्चा है, यह समाज के साथ किस टाइप से बात करेगा, किस टाइप से व्यवहार करेगा समाज, परिवार या लोगों के साथ, इसका संवाद जो होगा कौन सिखाता है ना, स्कूल सिखाता है। इसी को बोला गया है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल सिखाता है, संवाद का तरीका सिखाता है
स्कूल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास का निर्माण क्या करता है? बनाता है। विद्यालय में बच्चों को मंच पर प्रदर्शन, प्रतियोगिता में भाग लेने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास मिलता है। मतलब आत्मविश्वास बोले तो आत्मविश्वास मतलब उसको, मान लो तुम कहीं भाग लिया, किसी कंपटीशन में भाग लिया, तो जो डर था उस डर को हटाता है। आत्मविश्वास मतलब कोई प्रतियोगिता, मतलब तुम मान लो कोई कंपटीशन में भाग लिया, रिपब्लिक डे में ये बच्चा भाग लिया, तो उसका जो डर था उस डर को हटा दिया। किसने हटाया? इन्हीं संस्था के द्वारा। ठीक है, तो आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जो रिपब्लिक डे में कोई भाग लिया, एक प्रकार की प्रतियोगिता है, तो जो डर था इस बच्चे में, उस डर को चेंज कर दिया है आत्मविश्वास में। ठीक है, तो इस डर को हटाने वाला संस्था होता है स्कूल, कॉलेज, समाज। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाला देखेंगे, मानसिक विकास। क्या विकास? मानसिक विकास। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। विद्यालय बच्चों को सोचने, समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। उसका क्या होता है? मानसिक विकास। मतलब स्कूल के द्वारा वो इतना लॉजिक सीख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। मानसिक विकास बोले तो मान लेते हैं चोरी करना क्या है, सही है या गलत है, तो स्कूल के द्वारा चोरी करना गलत है या सही है, उसका जो तर्क है स्कूल में सिखा देता है कि यह गलत है या सही है, यह गलत है या सही है। ठीक है, तो मानसिक, तो यह गलत है, तो यह गलत है, जो बच्चा बता दिया गलत है, चोरी करना गलत है, यह विकास उसका माइंड में, यह विकास क्यों आया? स्कूल के द्वारा, नैतिक शिक्षा के द्वारा। नैतिक शिक्षा में उसे सिखाया जाता है क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को कि जो सही है, नैतिक शिक्षा है, तो नैतिक शिक्षा के द्वारा ही मानसिक विकास होता है। तो समस्या, तो हम लोग यहाँ देखिए मानसिक विकास। विद्यालय बच्चों को सोचने, समस्या को समाधान करने, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कोई भी समस्या तुरंत झटके सॉल्व कर देते। क्यों? क्योंकि उसके मानसिक विकास डेवलप हो चुका है। वह हर तर्क को समझ सकता है और किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके पास सभी समाधान होते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। तो आगे तो और है नहीं पॉइंट, और भी है पॉइंट। ठीक है, सॉरी, और भी पॉइंट है। तो शारीरिक विकास, स्कूल में हम लोग को शारीरिक विकास भी सिखाता है, जैसे कि खेल कूद के द्वारा। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, खेलता है कि नहीं बताओ? सब बच्चा खेलता है, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में मदद करती है। और टीम स्पिरिट का, अनुशासन सिखाती है। याद रखना, यहाँ से डिसिप्लिन भी सीखता है खेल के द्वारा। शारीरिक विकास तो होता है, प्लस डिसिप्लिन भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मूल्य और नैतिक शिक्षा। अभी हम बताए थे नैतिक शिक्षा के बारे में। नैतिक शिक्षा हमें बताते हैं क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में यह बताता है। ठीक है, नैतिक शिक्षा। तो नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा, विद्यालय बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिकता, समाज के प्रति जिम्मेदारी एहसास कराता है, उसके व्यक्तित्व को मजबूत करता है। ठीक है, मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारी एक अच्छा समाज बनाता है। अगर बच्चा बेटर होगा तो एक जाकर समाज जो होगा बहुत ही अच्छा बनेगा, और हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वह मजबूत होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नहीं, यही लास्ट है। ठीक है, उसके बाद ये रहा। इस प्रकार विद्यालय बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो उसके भविष्य के निर्माण में बहुत ही भूमिका निभाता है। याद रखना है, यहाँ पर पॉइंट हम लोग देखेंगे, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, सामाजिक और बौद्धिक। ये तीनों जो संस्था था, तीनों संस्था बोले तो मास्टर क्या बोल दिया है, एक संस्था पढ़ाया, तीनों संस्था।
तीनों संस्था मतलब मास्टर बोल रहा है कि तीनों संस्था मतलब एक तो स्कूल या कॉलेज विद्यालय जो भी, एक तो फैमिली और एक सोसाइटी, सोसाइटी एसओ लिख देते हैं तो स्कूल हो गया, सोसाइटी। इस तीनों संस्था के द्वारा हम लोग को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास मिलता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, यह गारंटी है। तीन ऑप्शन दे देगा और इनमें से सभी, ठीक है, यही देगा, इनमें से सभी। या तो पूछेगा अभिकरण क्या है, यही पूछेगा। अभिकरण बोले तो कोई भी संस्था जिससे हमको शिक्षा मिलता है वही अभिकरण है। डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार देगा टिक। एक बार देख लेगा मेरा वीडियो तो माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार का क्वेश्चन रहे, पक्का है 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो यह लास्ट वीडियो था, तीसरा नंबर। अभिकरण खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसी को लेके आएंगे। ठीक है, अगर नए हो तो वीडियो को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपका एक सीट बीईओ में पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।